मुर्दे खाने नहीं छोड़े, सब खाने नहीं छोड़े। और अब तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ जाके शमशान घाट भी नहीं छोड़ूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल। तो आई विश कि आप मुझे रात के वक्त में लेके जाएंगे। जी जी बिल्कुल, 11 साढ़े 11 बजे जाएंगे, 2-3 बजे इंशाल्लाह वहाँ से। असल में वो शमशान घाट की परमिशन मिलने की वजह ये है कि एक साहब है, उन्होंने बहुत पहले वहाँ कोई प्रोग्राम किया था, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो साइमा बाजी के भी बहुत अच्छे वो कुलीग रह चुके हैं। तो उन्होंने वहाँ वो बच्चा ले गए थे साथ मगरिब के टाइम पे, और वो वहाँ उन्होंने बिठा के दिखा दिया था शमशान घाट में कि जिन बैठा हुआ है। वो असल में अपने साथ ही बच्चा लाए थे, और वो जो वहाँ के इंचार्ज है ना रामनाथ महाराज शमशान घाटों के, उन्होंने तब से वो फिर उन्होंने वो बयान भी दिया, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो उसके बाद से फिर शमशान घाट के जो शूट है वो मुश्किल हो गए, क्योंकि उन्होंने बयान भी दिया कि यहाँ सब फेक करके गए थे और सारा ड्रामा उन्होंने वहाँ किया और उनके मजहब को बदनाम किया। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि ये साइमा कवल बाजी है, इनके साथ एक हादसा हमारे सामने हुआ था जिसमें स्कूल की इंतजामिया भी खड़ी थी और हम 6-7 लोग थे, और कब्रिस्तान में भी कहा था कि इनके साथ इंशाल्लाह पॉडकास्ट होगी। तो इन्होंने आज हमें और भी मजेदार किस्से सुनाए हैं कब्रिस्तान के हवाले से भी, और इन्होंने अभी ये भी कहा है कि आप जब भी शमशान घाट जाएंगे तो मुझे लेकर जाएंगे। अच्छा, वो तो हम लोगों के सामने ही हुआ था, लेकिन फिर भी वो आवाम को जरा बता दें उस दिन हुआ क्या था। वो तो ऐसी आप थी, उस वक्त आपने रुबट्टा नहीं लिया हुआ था, इसलिए कहते हैं कि औरतों को रुबट्टा लेना चाहिए। तो आप स्कूल में बिना रुबट्टे के थी। ठीक है, सही है, ठीक है। तो आपने मुझे याद दिला दिया, थैंक यू सो वेरी मच। तो बिल्कुल आपके सामने उस दिन जिस तरीके से हुआ था। अच्छा, अब चूंकि मेरा प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है और एक स्कूल था जो कि पॉपिंग का एक स्कूल था, बहुत पुराना स्कूल, और हम लोग वहां पर गए। आप भी मेरे साथ थे उस वक्त, वहां पे मौजूद थे, और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम चल रहे थे वहां पे। आपको याद होगा कि 2-3 लोगों ने आके हमसे कहा था कि स्कूल में कुछ इस तरह की बच्चों ने कहा था कि वांटेड है और आप क्या वही करने आए हैं? याद है मुझे। हाँ, तो उन्होंने कहा आप उस हवाले से करने आए? मैंने कहा नहीं, मैं तो यहाँ पे कुछ बिजली के मसाइल है, मैं उसको दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए आई हूँ। तो उससे मुझे थोड़ा सा हुआ कि शायद इस स्कूल की शोहरत इस किस्म की है। अच्छा, अब दिलदार, आपको पता है आप ये शो करते हैं, तो अक्सर बेशतर हमारे बहुत सारे स्कूल्स हैं, उसके बारे में ये मशहूर होता है कि यार यहाँ पे कुछ स्कूल बंद होने के बाद बच्चों के हंसने की आवाज आती है। इस तरह हम बचपन से सुनते हुए आ रहे थे, तो मैंने इस चीज को बिल्कुल सीरियसली लिया और मैं अपना काम कर रही थी। और फिर ऐसा हुआ कि हम एक क्लासरूम, जो कि खाली क्लासरूम था, उस गली के अंदर गए जहाँ पे एक क्लासरूम था और सामने जो थी वो टैंकी वगैरह लगी हुई थी, कुछ इस तरह का था। और मैं वहां पर लिंक दे रही थी, और लिंक देने के दरमियान में अचानक मैं बात करते करते माइक के ऊपर क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि अब पीछे के साइड पर क्लासरूम है जो कि बंद है। ऐसा ही है। और उसके बराबर में वो चौकीदार का रूम था। उसके बाद में चौकीदार का रूम था जो कि एग्जैक्टली बहुत दूर था मुझसे, और ऊपर कोई दरख्त वगैरह कुछ भी नहीं था। ऐसे ही नहीं, एक दरख्त था साइमा बाजी, आप बोल रही हैं, एक नीम का दरख्त था, लेकिन वो काफी दूर था मुझसे। हाँ दूर था, बहुत दूर था। मैं ये कह रही हूँ कि दूर था वहां पे। और अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पे किसी ने, बिल्ली ने पंजा मारा है बाकायदा तौर पे। तो एकदम मैं जो थी वो बात करते करते एकदम आपका वो जो सीक्वेंस होता है वो बना होता है कि आप एक के बाद एक बात कर रहे हैं कैमरे के ऊपर। अचानक मेरे सर पे जो वो बिल्ली का पंजा लगा, तो मैं एकदम आपको याद होगा मेरे हाथ से माइक जो था वो छूट गया था ऐसा, और चिल्लाई थी और पूरा घूमी के चिल्ला और मैं एकदम यूं पीछे मुड़ के मैंने देखा कि ये कहाँ पीछे कोई चीज हो, यानी कि कोई मतलब बिल्ली अगर आएगी तो सारी वो हवा में मोहल्लिक होके तो नहीं आएगी, और वो बिल्कुल मैं हवा के अंदर मोहल्लिक होकर वो बिल्ली पंजा मारे, तो वही सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी, वरना और कोई भी नहीं थी। अब जब मैंने इस तरह मुड़ के देखा आपके सामने कि मैं एकदम जो थी वो मैं सिट्टी पिट्टी मेरी गुम हो गई थी। अच्छा, ये क्या हुआ? वो चीज रिकॉर्ड भी नहीं हुई, और वो जब इनको थप्पड़ पड़ा है तो उस वक्त कैमरे वगैरह सब बंद हो चुके थे। मतलब वो बात चल रही थी, मतलब ये उस वक्त बता रही थी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं है, वो रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा ही है ना सारे, वो चीज रिकॉर्ड नहीं हुई ना, वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। काश के वो रिकॉर्ड होती तो मेरे पास भी थोड़ा सा एक कोई मेमोरीज मेरी बन जाती, लेकिन बहरहाल वो हुआ। और वो मेरे साथ अचानक आप लोग सारे जो थे, वो टीम जो थी, वो क्या हो गया, तो मैंने आप ही को दिखाया। मैंने कहा दिलदार देखो मेरे कोई पंजा लगा है, कोई खून तो नहीं निकल रहा कुछ। तो आपने अच्छी तरह मेरे बाल वगैरह चेक किया था, नहीं साइमा बाजी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे बाकायदा तौर पे वो हुआ। और बाकायदा आपको याद होगा कि मैं पूरी टर्न हो गई थी, मेरे सामने चिल्ला के, और मैंने तो उसको अपनी आंखों से देखा। वो आप समझ लें शायद उबला हुआ पानी या उसको हौलानुमा कह ले, वो ऐसे आ रहा था आपकी तरफ, मैं उसको देख रहा था साइमा बाजी। लेकिन मैंने कहा होता है ना इंसान को, उसमें होता ही नहीं, दिन का टाइम, हम लोग तो रात के वो हैं, तो वो ऐसे आपके पास आया और फाड़ करके बस वो हुआ, और आप पूरी हिली हैं, घूमी हैं। अच्छा, आप जब मुझे बता रहे ना, मुझे लगा कि शायद ऐसा है कि कोई चौकीदार के कमरे से कोई खाना बन रहा हो, तो उसकी कोई मेरे ख्याल की शायद वो ऐसी आ सकती है। लेकिन जैसे वो पास आया, आपने मुझे बताया साइमा, जैसे वो पास आया तब आपको वो एकदम वो पंजा आपको लगा है। और मैंने चूंकि बिल्लियां पाली हुई है दिलदार, मुझे बिल्लियों के पंजे का अंदाजा है कि वो जब
आपने, अगर आपने भी पाली हुई या जिन लोगों ने पाली होंगी उन्होंने उनको पता जी होगा हम कि सबने पाले, जैसे कुत्ते कि भी पाले हैं, जी सुबह के वक्त में जब आप सोए होते हैं तो बिल्ली आपको आके खाने के लिए उठाती है, तो वो अमूमन आपको पंजा जो है ना वो इस तरीके से आपको मारती है। उससे डबल जो एक पावर के साथ जो था ना वो मुझे इस तरह लगा, तो मैं एकदम मैं हो गई, बिल्ली का पंजा उस जगह नामुमकिन था क्योंकि कोई ऐसा वो बन नहीं रहा था ना। मैंने कहा कि बिल्ली अगर हवा में मोहल्ले को के आती तभी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। पीछे कुछ भी नहीं था। आपने कहा साहिबा बाजी कुछ भी नहीं है पीछे, और ये फिर आपने बहरहाल उसके बाद ये था कि आप लोगों ने फिर पढ़ना शुरू किया, मुझ पर दम किया, फिर उसके बाद आप मैं निकल थोड़ी के सी इमाम काफी बारगाह गई इमाम वहाँ। बारगाह में गई अच्छा बाकायदा जी तौर पे। पढ़ने के बाद आपके मुझे अल्फाज याद हैं कि मेरा वो जिस्म और वो सर जो है वो भारी हो रहा है। मुझे बाकायदा तौर पे दो जब हम चीजें याद है मुझे छत पे गए थे भारी तब आपने मेरा सर सारिम हो को रहा था। बोला था ये बात। मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं अपना शूट कर रही थी, जैसे कि मैं करती हूँ, मैं इस तरीके से मैं कर रही थी। और जैसे ये हुआ है, पता नहीं क्या मेरे साथ हुआ कि मेरा बाकायदा तौर पे मुझे थोड़ा सा मुझे सर ऐसा लगा जैसे भारी भारी सा हो रहा है, सर पे कुछ बोझ है। और मैंने कहा कि यार मुझे सांस सही तरीके से नहीं आ रहा, आपको याद होगा। ऐसा ही है, तो बिल्कुल मैंने ऐसे याद कहा, तो सारिम जो था वो जो फौरी तौर पे कि साइमा बाजी आप पानी पिए, कुछ किए, लेकिन मुझे किसी चीज से फिर नहीं हो रहा था। मुझे लगा था कि कुछ अनयूजुअल सा कुछ हुआ है, ऐसा 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 फील हुआ था। अच्छा, उसमें अगर मुझे सिर्फ वहम होता तो इंसान है ना, वहम हो जाता है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा, मेरा वहम तो नहीं है। तकरीबन वहां पर मुझ समय तकरीबन 6 लोग और मौजूद थे, आप समेत। हाँ बिल्कुल, इंतजामिया भी मौजूद थी वहाँ। सबको लगा कि इनके साथ कुछ हुआ है, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही। तो उस दिन मुझे फिर पता चला कि कभी कभी जो आप सुनते हैं कि भाई किसी जगह के बारे में अगर मशहूर होता है, देखो मैं सहाफी हूँ, मेरा काम ये नहीं बनता है कि मैं लोगों को जो है वो मैं हिरासा करूँ या मैं, क्योंकि आपका तो कंटेंट ऐसा है, ऐसा ही है। लेकिन मुझे वो दो चीजें मुझे अपनी जिंदगी में कभी समझ में नहीं आ सकी। जलदार मैंने बड़ी, एक तो ये जो ये वाकया ऐसा हुआ हम लोगों के साथ, हाँ बिल्कुल सही आप लोग आई विटनेस उस वाकये के, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली कैमरा बंद होने के बाद ये वाकया हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। बिल्कुल हाँ, जिन्नात जो करने का है वो कर सकते हैं। तो मुझे कुछ समझ, आज तक मुझे इस वाले वाकये का जवाब आज तक कभी नहीं मिल सका कि मेरे साथ क्या हुआ। वो इंशाल्लाह जाके पूछेंगे, वो सारिम की जिम्मेदारी है वहाँ को लाइन अप करें। हाँ चले, वो तो अगर मिले तो मैं सारिम से आपका कहूंगी कि बदला सारिम मुझे लेंगे जरूर चमाटेगा, इंशाल्लाह लेंगे जरूर। अच्छा वो चमाट नहीं थी, पंजा मारा था, हाँ, तो बार बार वही। चमाट का जिक्र नहीं करो। वही। अच्छा, और दूसरा एक और वाकया जो बिल्कुल मेरे करियर जो जिस शो से मुझे शनाख्त मिली थी, K21 के, कराची की आवाज में करती थी। तो जब ये मैं बात बता रही हूँ आपको, लगभग कोई 2016 के शुरू के स्टार्ट की उसमें बता रही हूँ। 2016 का पूरा साल मेरे लिए बड़ा हैपनिंग वाला साल रहा था। इसमें जो पहला मेरे साथ वाकया हुआ था वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका जवाब आज तक मैंने बहुत सारे लोगों से मालूम किया, मुझे नहीं मिल सका। ये क्या हुआ था मेरे साथ? एक मिनट जी। इस सवाल का, इस वाकये का जवाब आज तक मैंने सैकड़ों लोगों से मालूम किया, जिस के पास मुझे भेजा गया कि भाई खाने तुरंत ये बता दें कि क्या हुआ है आपके साथ। मुझे ये मैंने इससे पहले 2 टीवी शोज में और भी बताया था। मुझसे पूछा था, नादिया खान के शो में मुझसे पूछा गया था, जब मैं उनके पैनल में थी पीटीवी पे, वो अपना मॉर्निंग शो करती थी, तब मैंने सबसे पहले इस वाकये को मैंने बताया था कि ये हुआ। 2016 के शुरू तक मुझे बड़ी शिनाख्त मिल चुकी थी, लोग बड़ी फजीराई मुझे मिल चुकी थी। पता चल चुका था कि साइमा कंवल कराची के आवाज नाम का एक शो करती है K21 पे। तो उसमें ये कि उसमें उस शो को लेकर जो है ना वो लोग बड़े बोलते थे कि भाई ये जो है एक लड़की है, वो आती है, प्रोग्राम करती है, तो जहाँ पे सीवरेज का मसला होता है वो हल हो जाता है, जहाँ पे पानी का मसला करती है वो हल हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि रोजाना मेरी इसी तरह शूट होती थी, कभी किसी इलाके में, कभी किसी इलाके के अंदर, सीवरेज का मसला ये वो। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे ख्वाब आया, और बड़ा अजीब अनयूजुअल किस्म का ख्वाब आया। मैं कनेक्ट कर भी नहीं रही थी उस ख्वाब को अपने दिन की रूटीन के साथ। मुझे ख्वाब आया कि मैं एक जगह पे हूँ जो कि कब्रिस्तान है। वो कब्रिस्तान आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और वहां से कब्रों के अंदर से कुछ बिल्कुल आम शक्ल सूरत के ख्वाब आ रहा था मुझे। इस शक्ल सूरत के, कोई ड्राउनी शक्ल के नहीं, बहुत आम सी शक्ल सूरत के, शलवार कमीज पहनी हुई व्हाइट कलर की और क्रीम कलर की, और तकरीबन उधेड़ उम्र 2 लोग जो थे वो उसमें से आए, और उन्होंने कहा कि आप दूसरों के घरों से गंदा पानी निकलवाती हैं, यानी कि सीवरेज का पानी। हमारे घरों में भी गंदा पानी आ गया, हम बड़ी मुसीबत में हैं, हमारे भी घर साफ करवा दो। हमारे लिए ना सही तो पेड़ पीछे लगा हुआ था कब्रिस्तान में, दोनों ने कहा कि इसके पीछे जो बच्चे जा रहे हैं आप उनकी खातिर ही कर दो। मैं पीछे देखा, मैंने तो बच्चे ना खिलखिलाते हुए कहीं वो जा रहे हैं, था कब्रिस्तानी, और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा वहां पर, ना मुझे किसी किस्म की कोई ड्राउनी कोई ऐसी फील आई हो, ये जिस तरह ख्वाब में डर जाते हैं, नो, नॉर्मल बिल्कुल।
मैं उठी हूँ और फजर की नमाज पढ़ी और मैंने कहा यार किस्मत कितनी खराब है मेरी कि जिस उम्र में मुझे ख्वाबों के शहजादे के ख्वाब आने चाहिए, मुझे ख्वाब में मुर्दे आ रहे हैं, वो भी कब्रिस्तान में अपनी कब्रों से पानी निकालने के लिए, और वो भी सीवरेज का पानी। तो मैं हंस रही हूँ ख्वाब के ऊपर। तो मैंने सुबह उठी हूँ और मैंने अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया कि जिस उम्र में मुझे ख्वाबों के शहजादे के ख्वाब आने चाहिए, मुझे ख्वाब क्या आ रहा है। ये K21 वालों ने मुझे किस काम पे लगा दिया है कि सारा दिन मैं ये वाले शो करती रहती हूँ, तो रात को ख्वाब में जो है ना वो मुझे कोई अच्छा ख्वाब आने की बजाय ये आ रहा है कि कब्रिस्तान में से मुर्दे मुझे कह रहे हैं कि हमारे कब्रों में से पानी आ गया, पानी भी गटर का आ गया, सीवरेज का आ गया, वो साफ करवाओ। सुबह मैं ऑफिस गई हूँ, ऑफिस में मैंने जाके इस ख्वाब का खूब मजाक बनाया अपने जिसे कहते हैं ना खिल्ली ठट्टा करना, दोस्तों के साथ, बॉसेस के साथ मैं सबको बता रही कि यार देखो K21 वालों ने मुझे इस तरह का शो दिया है कि रात को ख्वाब भी मुझे इसी के आ रहे। ये चैप्टर हुआ क्लोज। हमने अच्छे तरीके से इस ख्वाब का मजाक बनाया, अल्लाह हमें माफ करे। उसके बाद ये हुआ क्लोज चैप्टर। 3 दिन बाद मेरी किसी दूसरी जगह पे शूट थी, तो अचानक मेरे पास सच्चल गोट से एक खातून की कॉल आती है जो कि वहां की मकामी काउंसलर थी। मैंने कहा देखें मैं साइमा कंवल से बात करना चाहती हूँ। मेरे प्रोड्यूसर थे उस वक्त शहरी, उनके पास आई तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे एक मसला ये हुआ है कि हम सच्चल गोट से बात कर रहे हैं। सच्चल गोट में एक सैकड़ों साल पुराना कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में अब ये हो गया कि इंतजामिया इतनी बेहिस हो गई है कि उन्होंने पूरे जो इस इलाके का सीवरेज का पानी है उसका रुख जो है ना वो कब्रिस्तान की तरफ कर दिया है। और कब्रिस्तान में वो हमारी बार बार शिकायतों के बावजूद वहां पर कोई इस पे कान नहीं धरा गया। अब हालत ये हो गई है कि वो पिछली वाली जो कब्रें ना वो दलदल में कन्वर्ट हो गई है। सीरियसली कौन सा कब्रिस्तान था? सच्चल गोट का कब्रिस्तान, बहुत पुराना है। ठीक है। मैंने कभी जिंदगी में सब नाम ही नहीं सुना था इस कब्रिस्तान का। अब जब उसने मुझे कहा ना तो मैंने कहा सीरियसली ऐसा हो सकता है कि कब्रिस्तान की पिछली कब्रें सीवरेज के पानी की वजह से दलदल में कन्वर्ट हो गई? इट डज मेक अ सेंस। मैंने कहा आप सीरियस मुझे बता रही है? कहती है कि साइमा आपको हम कह रहे हैं कि आप विजिट करें और अगर आपको लगे ना कि हम इसमें कोई मुबालगा आ रही है तो भले आप हमारी नाम लेकर हमें उस पर एक्सपोज कर दें, लेकिन आ जाइए एक दफा। मैंने अपने प्रोड्यूसर को कहा, मैंने कहा जो भी शूट आज की है उसको कैंसिल करो, आज ये वाली शूट हो। मैं भी देखना चाहती हूँ कैसे ये हो सकता है। मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज थी। एनीवे मैं वहां पे गई हूँ, बड़ी अच्छा मेरी शूट होती थी उस वक्त। जब मैंने ख्वाब में देखा था तो उस वक्त जो वक्त हो रहा था वो मगरिब और असर के दरमियान का था। असर और मगरिब के दरमियान का एक खास वक्त होता है, ठीक है, जो मगरिब असर मगरिब से मिल रही होती है, वो वाला वक्त था। अब क्या हुआ कि मेरी मॉर्निंग टाइम की शूट होती थी, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इतनी देर तक हम हो रहे, लेकिन जब चूंकि एक्सेप्शनल बेस पे शूट चेंज की थी तो उसमें जरा थोड़ा सा वक्त लगा। अब जब मैं वहां पे पहुंची हूँ तो इत्तेफाकी बात यह है कि असर की अजान हो रही थी। जब हम सच्चल गोट पहुंचे हैं तो उन्होंने हमें रिसीव किया, उन्होंने कहा कि देखिए ये वो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बाहर एक काले रंग का बोसीदा किस्म का गेट था, जंग लगा हुआ, चूंकि पुराना कब्रिस्तान था। उन्होंने कहा ये वो कब्रिस्तान है। तो मेरे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि साइमा आप इंट्रो दें, और इंट्रो के बाद ऐसा है कि मैं अंदर एक लड़के को पहले से उतार देता हूँ, जैसे ही आप इंट्रो देके आप टर्न होगी ना तो अंदर से वो दरवाजा खोल देगा, तो आप बगैर किसी दिक्कत के अंदर चली जाइएगा। जैसे ही गेट खुला है, दिलदार मैंने बड़ा जानदार अपना इंट्रो दिया था, और आज तक की तारीख में साइमा कंवल कभी ऐसी पोजीशन में नहीं आई है कि उसने इंट्रो या बात करते करते उसका माइक नीचे हो गया। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। क्या मतलब कमरे में जब गई है तो कमरे में नहीं, कब्रिस्तान में। ठीक है, कब्रिस्तान में गई। जैसे ही दरवाजा खुला साइमा कंवल इंट्रो देती है, जानदार किस्म का मैंने इंट्रो दिया था हमेशा की तरह, और जैसे ही वो पीछे दरवाजा खुला और मैंने पीछे मुड़ के जैसे ही मैं अंदर जाने के लिए हुई हूँ, मेरा माइक नीचे हो गया और मेरी खामोशी। तो मेरे प्रोड्यूसर ने आज तक कभी ये देखा नहीं था, इस तकरीबन 6 महीने में उसने कभी नहीं देखा था कि साइमा कंवल के साथ कभी ऐसा हुआ। तो वो एकदम हुआ, कह रहा था साइमा क्या आर यू ओके? कहने लगा कब्रिस्तान में जाने से डर लग रहा है? तो तुम तो कई प्रोग्राम कर चुकी हो। मुझे समझ में नहीं आया मैं यहाँ पे क्या करने के लिए आई हूँ, क्योंकि सामने जो दरवाजा खुला तो वो जो कब्रिस्तान था एग्जैक्टली वही था जो 2-3 दिन पहले ख्वाब में देखा था, और उससे पहले मैंने कभी वो कब्रिस्तान नहीं देखा था। अब जब मैंने देखा है तो मेरे पास प्रोड्यूसर आया, कहने लगा साइमा आर यू ओके? मतलब तुम तो कई प्रोग्राम कर चुकी हो कब्रिस्तान में, मुर्दा खाने में तक कर चुकी हैं, मुर्दा खाने तक में मैं कर चुकी हूँ। मैंने कब्रिस्तानों में लाताद जितने मैंने किए उतने किसी ने नहीं किए होंगे, किसी एंकर ने नहीं किए होंगे। और मैंने मुर्दा खाने में, सर्द खाने में मैंने उस वक्त जाके किए जिस वक्त लाइट नहीं थी, अंधेरा था, तब जाके मैंने मुर्दों के दरमियान में खड़े होकर मैंने प्रोग्राम किया है। तो मुझसे तो ये एक्सपेक्ट किया ही नहीं जा सकता था ना कि मैं कब्रिस्तान में जाने से डरूं। तो उसने मुझसे कहा कि आर यू ओके? मैंने कहा शायरी रिमेम्बर जो 3 दिन पहले मैंने तुम लोगों को ख्वाब बताया था कि मेरे ख्वाब में कब्र, मैंने कहा वो ये वाला कब्रिस्तान है। वो एकदम, मैं तो नहीं डरी, वो डर गया, कहने लगा ये तो कनेक्शन बन गया भाई, कोई ये क्या हुआ है? मैंने कहा बहरहाल अंदर चलो। अब जब मैं गई हूं तो इतनी सिमिलैरिटी
इतना बड़ा कनेक्शन कि मैं जैसे ही अंदर गई हूँ, अंदर जाते के साथ ही मैंने देखा है कि वही उसी तरह की कब्रें वहां पर, और वो इसी तरीके से पानी से भरी पड़ी, ऊपर खोपड़ी और वो पूरे उसके जो कपाल वगैरह ऊपर आई, हड्डियां वगैरह ऊपर आई। तो उन्होंने कहा देखिए ये है, और उस हद के बाद ना जाइएगा, आपको कब्रों पे से चल के जाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, इस वजह से, क्योंकि आप जमीन में तो पाँव नहीं रख सकती क्योंकि वो पूरा का पूरा फिल है। मैंने कहा चाहे अब ये गंदा पानी है कुछ भी है, अब तो मुझे जाना है। अब तो आप किसी जिद पर आ गए। मैं जिद पे आया। मैंने कहा कि आज मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या मामला है, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लाया गया है यहाँ पे, मैं आई नहीं हूँ, मुझे लाया गया। अब ये जब लाया गया है ना, तो फिर मैं जिस काम के लिए आई हूँ ना, मैं ये करके जाऊँ। मुझे नहीं पता किस तरह करना है, लेकिन इस प्रोग्राम का मैं एक्शन हूँ। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो जिद बन गई। था क्या कब्रों पे, मतलब पानी आया पानी पूरा फिल हुई है कब्रें, वो सैकड़ों साल पुरानी कब्रें दिलदार। उसके अंदर मैं बता रही हूँ कि कब्रों के ऊपर से वो हड्डियां ऊपर आ गई, तैर रही ऊपर। मैंने उठाई है बहुत से अच्छा, फिर जब मैं थोड़ा सा आगे गई हूँ तो देखा कि एक साइड के ऊपर छोटे छोटे बच्चों की कब्रें, उनकी भी हड्डियां उसमें आई हुई। तब मुझे याद आया कि वो उसने मुझे कहा था कि मेरी खाते हमारी खाते ना सही तो इन बच्चों के लिए करे, और वो पीछे से बच्चे। और जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो बिल्कुल वही वाला वक्त हो रहा था, यानी कि असर मगरिब से मिल रहा था, ये वो वाला वक्त था जो मैंने ख्वाब में देखा था। और आज तक मैंने उससे पहले कभी इस टाइम के ऊपर शूट नहीं किया। और वो आप बता रही थी कि दलदल में कोई बच्चा भी दलदल में ये हुआ था, जो मेरे असल में मेरी उसी कब्रिस्तान के उसी कब्रिस्तान के हाँ। जो पीछे वाली कब्रें थी वहां पे कहती है बच्चे की बॉल गई थी 2 महीने पहले, तो बच्चा अंदर गया है, दलदल में धंसा है, बचाते बचाते नहीं बचा, उसका आज तक ढांचा नहीं मिला। तो यही चीज थी जो मुझे वहां तक लेकर गई थी कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये मुमकिन कैसे हो सकता है, और वो कराची में है ऐसा कब्रिस्तान। अच्छा चलो यहाँ पे चलते हैं। अब जब मैं वहां पे गई हूँ तो जिस तरह का मुझे बताया गया था ऐसे ही मामला। एक बहुत अनयूजुअल चीज हुई वहां पर जिसने मुझे, मतलब ये वाकया याद रखा आपने। उससे भी बड़ी एक चीज हो गई। उल्लू एक परिंदा है, जी है, बिल्कुल रात का परिंदा, ठीक है। आज तक दिन में आपने नहीं सुना होगा कि उल्लू आपको कभी दिन के वक्त में कहीं इस तरह इजीली आपको नजर आया। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। उल्लू का बच्चा तो आपने बिल्कुल देखा ही नहीं होगा कभी ऐसी हालत में दिन के इस वक्त, और रात के वक्त में यार आपको नजर आएगा, क्योंकि वो उसकी अल्लाह ताला ने खसलत यही बनाई। एक अचानक कब्रिस्तान के पास से एक छोटा सा इतना प्यारा सा उल्लू का बच्चा वो निकला, दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था। और वो उल्लू वो वाहिद ऐसा परिंदा है जो इंसान से दूरी बना के रखता है। ऐसा ही, ऐसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपसे फ्री हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता यार उसमें। वो इतना प्यारा सा उल्लू का बच्चा, मैंने कहा ये इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है, और मुझे वो इतना प्यारा लगा। वो एक कब्र के पास जाके बैठ रहा, और मैं थोड़ी सी आगे जा रही हूँ तो दूसरी कब्र पे जाके बैठ रहा है। उसकी वजह थोड़ी सी ना, ये कर क्या रहा है यहाँ पर, ये तो इसकी तो फितरत नहीं के दिखते खिलाफ हैं, है। मगरिब के बाद निकलते हैं, वो सही कह रही हैं आप। अब उसमें अब मुझे इस चीज की भी हैरत हो रही, मैंने किया दिल से वो पुकारा, मैंने जितनी मेरे में एनर्जी थी, जितना मेरे अंदर पैशन था, मैंने। और ये कब का वाकया साइमा बाजी? ये मैंने जैसे आपको बताया है कि ये 2016 के बिल्कुल स्टार्ट का वाकया है।